नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राफेल की नई खेप से भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता और बढ़ने वाली है। रक्षा विशेषज्ञ इसे रणनीतिक बढ़त बता रहे हैं। उन्नत हथियार प्रणाली और बेहतर रेंज दुश्मन देशों पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बढ़ाएगी। चीन और पाकिस्तान की गतिविधियों के बीच यह सौदा सुरक्षा संतुलन मजबूत करने वाला कदम माना जा रहा है। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र और राज्य का बजट महिलाओं को लाभार्थी नहीं बल्कि भागीदार बनाने की दिशा में है। कौशल, स्वरोजगार और वित्तीय सहायता योजनाओं से महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। उनका दावा है कि बजट महिलाओं को निर्भरता से निर्माता बनाने की ठोस पहल साबित होगा। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने भजनलाल सरकार के तीसरे बजट को विकसित राजस्थान का विजन डॉक्यूमेंट बताया। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा, सिंचाई, शिक्षा और उद्योग पर जोर भविष्य की अर्थव्यवस्था मजबूत करेगा। बजट में ग्रामीण और शहरी विकास के संतुलन की कोशिश भी दिखती है, जिससे रोजगार अवसर बढ़ने की उम्मीद है। किसानों के लिए राहत भरी खबर में कृषि यंत्रों की खरीद पर 50% तक अनुदान देने की योजना सामने आई है। इससे छोटे और मध्यम किसान आधुनिक उपकरण अपना सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है ताकि पारदर्शिता रहे और ज्यादा से ज्यादा लाभार्थी समय रहते योजना का फायदा उठा सकें। स्वास्थ्य का अधिकार कानून को लेकर मंत्री के बयान पर राजस्थान विधानसभा में विपक्ष ने जोरदार विरोध जताया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार कानून की मूल भावना से पीछे हट रही है। सत्ता पक्ष ने सफाई देते हुए कहा कि व्यवस्थागत सुधार किए जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से सदन का माहौल गरमाया रहा। विधानसभा में बहस के दौरान विधायक अतुल भंसाली ने तीखी टिप्पणी करते हुए विपक्षी नेताओं पर राजनीतिक नाटक करने का आरोप लगाया। उनकी बातों पर सदन में शोरगुल बढ़ गया। सत्ता और विपक्ष के बीच तल्ख संवाद ने कार्यवाही को कुछ समय के लिए बाधित कर दिया। बाद में अध्यक्ष के हस्तक्षेप से स्थिति संभाली गई। एक अन्य बहस में विधायक रोहित बोहरा ने मंत्री की आर्थिक समझ पर सवाल उठाते हुए तंज कसा, जिससे सदन में हलचल मच गई। सत्ता पक्ष ने इसे अनुचित टिप्पणी बताया, जबकि विपक्ष ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला दिया। तीखी नोकझोंक के बीच कार्यवाही कई बार रुकी और माहौल तनावपूर्ण बना रहा। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में पारंपरिक रचना झांकी के साथ होली महोत्सव की शुरुआत हुई। श्रद्धालुओं ने भक्ति संगीत और फूलों की होली में भाग लिया। मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए हैं। त्योहार के चलते शहर में धार्मिक उत्साह और सांस्कृतिक रंगत साफ दिखाई दे रही है। दांतों की सेंसिटिविटी से परेशान लोगों के लिए घरेलू उपायों पर विशेषज्ञों ने फिटकरी और सेंधा नमक के सीमित उपयोग की जानकारी साझा की है। हालांकि डॉक्टरों ने चेताया कि यह स्थायी इलाज नहीं, केवल अस्थायी राहत दे सकता है। लगातार समस्या होने पर दंत चिकित्सक से जांच कराना जरूरी बताया गया है। जयपुर सेंट्रल जेल में बंदियों के बीच विवाद बढ़ने पर झड़प हो गई, जिसमें कुछ कैदी घायल हुए। जेल प्रशासन ने तुरंत हस्तक्षेप कर स्थिति नियंत्रण में ली और घायलों को उपचार दिलाया गया। घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था में किसी कमी को दूर किया जा सके। जयपुर पुलिस कमिश्नर शनिवार को झोटवाड़ा स्थित एसीपी कार्यालय में जन सुनवाई करेंगे। नागरिक अपनी शिकायतें सीधे पुलिस अधिकारियों के सामने रख सकेंगे। इस पहल का मकसद पुलिस और जनता के बीच संवाद मजबूत करना है, ताकि लंबित मामलों का समाधान तेजी से हो और स्थानीय समस्याओं पर तुरंत कार्रवाई संभव बने। एपस्टीन फाइल्स के खुलासों को लेकर एनएसयूआई ने विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। संगठन का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े मुद्दों पर पारदर्शिता जरूरी है। प्रदर्शन के जरिए वे युवाओं की आवाज उठाने का दावा कर रहे हैं। प्रशासन ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील करते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने की तैयारी की है। जयपुर में तेज रफ्तार पिकअप वाहन की टक्कर से एक साइकिल सवार की मौत हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा गया। पुलिस ने वाहन को जब्त कर जांच शुरू कर दी है और चालक की तलाश जारी है। सड़क सुरक्षा नियमों के पालन पर फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। सिलीगुड़ी से 2 ऐसे बदमाश पकड़े गए जिन पर 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस के अनुसार दोनों लंबे समय से फरार चल रहे थे और कई मामलों में वांछित थे। गिरफ्तारी को बड़ी सफलता माना जा रहा है। आगे की पूछताछ से आपराधिक नेटवर्क के बारे में और जानकारी मिलने की उम्मीद है। राजस्थान में गौशालाओं को 784 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता देने की जानकारी सामने आई है। यह राशि पशु देखभाल, चारे और बुनियादी सुविधाओं पर खर्च होगी। सरकार का दावा है कि इससे निराश्रित पशुओं की स्थिति सुधरेगी और गौशालाओं के संचालन में आ रही आर्थिक दिक्कतें कम होंगी।
खेल मंत्री ने वर्षों से लंबित खेल पुरस्कारों के वितरण की घोषणा की है। साथ ही द्रोणाचार्य अवॉर्डी प्रशिक्षकों को सम्मान स्वरूप जमीन देने का प्रस्ताव भी चर्चा में है। इस फैसले को खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के मनोबल से जोड़कर देखा जा रहा है, जिससे खेल क्षेत्र में नई ऊर्जा आने की उम्मीद जताई जा रही है। रेवाड़ी में सरपंच प्रतिनिधि पर हुए हमले के मामले में 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस का कहना है कि घटना से जुड़े अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। मामले को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, ताकि स्थानीय स्तर पर तनाव की स्थिति दोबारा न बने। झालावाड़ में एक महिला योग शिक्षक पर हत्या के आरोपों ने इलाके को चौंका दिया है। पुलिस के अनुसार पारिवारिक विवाद की पृष्ठभूमि में यह मामला सामने आया। जांच एजेंसियां सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं। घटना ने स्थानीय समाज में हैरानी और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। राजस्थान विधानसभा में भ्रष्टाचार और अवैध खनन के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। सदन की कार्यवाही शोरगुल के बीच कई बार बाधित हुई। मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए आगे भी इस पर राजनीतिक टकराव जारी रहने के संकेत। राजस्थान में ठंड का असर कम होने लगा है और दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। धूप निकलने से लोगों को हल्की गर्माहट महसूस हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर रह सकता है, जिससे सर्दी का दौर धीरे धीरे विदा लेने लगेगा। दौसा के एक कॉलेज में बीएड की छात्रा कक्षा के दौरान अचानक बेहोश हो गई। बाद में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से कॉलेज परिसर में शोक का माहौल फैल गया। प्रशासन ने परिजनों को सूचना देकर जरूरी कानूनी प्रक्रिया शुरू की है और कारणों की जांच की जा रही है। राजस्थान बोर्ड की माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। राज्य भर में हजारों परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। शिक्षा विभाग ने नकल रोकने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। परीक्षार्थियों में उत्साह और हल्का तनाव दोनों देखा गया, जबकि अभिभावक भी परीक्षा केंद्रों के बाहर मौजूद रहे। कम बजट में घूमने की चाह रखने वाले कपल्स के लिए कुछ खूबसूरत पर्यटन स्थलों की चर्चा हो रही है, जहां प्रकृति, शांति और निजी समय का संतुलन मिल सकता है। यात्रा विशेषज्ञों का कहना है कि पहले से योजना बनाकर खर्च कम किया जा सकता है और यादगार अनुभव भी हासिल किया जा सकता है। विधानसभा में भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच बजट बहस का कार्यक्रम तय किया गया। सत्ता पक्ष विकास योजनाओं पर फोकस की बात कर रहा है, जबकि विपक्ष पारदर्शिता पर सवाल उठा रहा है। आगामी सत्रों में तीखी राजनीतिक बहस की संभावना जताई जा रही है, जिससे सदन की कार्यवाही रोचक रहने वाली है। विधानसभा और सचिवालय क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू कर दी गई है। 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगाई गई है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम एहतियातन उठाया गया है, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था या विरोध प्रदर्शन से सुरक्षा प्रभावित न हो। रीजनिंग के 25 सवालों वाली एक सूची ने छात्रों और प्रतियोगी परीक्षार्थियों का ध्यान खींचा है। दावा किया जा रहा है कि ये प्रश्न दिमागी क्षमता परखने में मदद करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि नियमित अभ्यास से तार्किक सोच बेहतर होती है, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए अहम मानी जाती है। राजस्थान विधानसभा में आज बजट 2026 से 27 को लेकर जोरदार बहस शुरू हुई, जहां सत्ता पक्ष इसे विकासोन्मुख बता रहा है, जबकि विपक्ष ने कई घोषणाओं को जमीनी हकीकत से दूर बताया। सदन में बार बार नारेबाजी हुई और स्पीकर को व्यवस्था बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा, जिससे माहौल लगातार गरमाया रहा। जयपुर में कथित सीलों की डील को लेकर कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा के आरोपों ने विधानसभा का माहौल अचानक तनावपूर्ण बना दिया। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में सीलिंग कार्रवाई के पीछे कथित मिलीभगत का मुद्दा उठाया, जिस पर सत्ता पक्ष ने तीखी आपत्ति जताई और पूरे घटनाक्रम पर स्पष्टीकरण की मांग तेज हो गई। दौसा के तहसीलदार पर मनमानी के आरोपों को लेकर विधायक दीनदयाल बैरवा सदन के वेल में पहुंच गए, जिससे कार्यवाही कुछ समय के लिए बाधित हुई। स्पीकर ने इस व्यवहार पर नाराजगी जताते हुए सदस्यों से नियमों का पालन करने की अपील की, मगर मुद्दे पर चर्चा की मांग लगातार उठती रही। विधानसभा में विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जिक्र करते हुए विपक्ष पर तीखे तंज कसे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की योजनाओं का हाल सबके सामने है, जिस पर विपक्षी विधायकों ने विरोध दर्ज कराया और जवाबी टिप्पणियों से सदन में राजनीतिक गर्माहट और बढ़ गई। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में ईआरसीपी परियोजना को पर्याप्त महत्व न दिए जाने का मुद्दा उठाते हुए सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि यह परियोजना पूर्वी राजस्थान के जल संकट से जुड़ी है, इसलिए इसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए, जिस पर जल संसाधन मंत्री को स्पष्टीकरण देना पड़ा।
देवस्थान विभाग की जमीनों को लेकर सदन में सवाल उठा कि क्या सरकार कुछ संपत्तियों को निजी उपयोग के लिए देने की तैयारी में है। इस पर संबंधित मंत्री ने कहा कि किसी भी निर्णय से पहले कानूनी और धार्मिक पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन विपक्ष ने पारदर्शिता की मांग दोहराई। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो गईं, जिससे प्रदेश भर में परीक्षा केंद्रों के बाहर सुबह से ही छात्रों और अभिभावकों की हलचल देखने को मिली। शिक्षा विभाग ने समय पर प्रश्न पत्र वितरण और सुचारू संचालन के लिए विशेष नियंत्रण कक्ष भी सक्रिय रखे। इस वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में लगभग 20 लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं, जिनके लिए राज्य भर में हजारों परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि परिवहन, सुरक्षा और निगरानी से जुड़ी चुनौतियों का समय रहते समाधान सुनिश्चित किया जा सके। नकल रोकने के लिए इस बार परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, जिसमें सीसीटीवी, वीडियोग्राफी और उड़न दस्तों की तैनाती शामिल है। शिक्षा अधिकारियों ने साफ किया है कि अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी, जिससे ईमानदार छात्रों में भरोसा बढ़ा है। सुरक्षा कारणों से कई जिलों में बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों को थानों और पुलिस चौकियों में सुरक्षित रखा गया है। परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले इन्हें कड़ी निगरानी में केंद्रों तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे लीक जैसी आशंकाओं को खत्म करने और पारदर्शिता बनाए रखने की कोशिश की गई है। ट्रेड यूनियनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का असर राजस्थान में मिला जुला देखने को मिला, जहां कुछ औद्योगिक इलाकों में कामकाज प्रभावित रहा, जबकि कई शहरों में सामान्य गतिविधियां जारी रहीं। प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया और स्थिति पर नजर रखी। जयपुर के प्रमुख बाजारों जैसे सांगानेर, बापू बाजार और जौहरी बाजार में अधिकांश दुकानें खुली रहीं, जिससे साफ दिखा कि बंद का असर सीमित रहा। व्यापारियों ने कहा कि वे ग्राहकों को असुविधा नहीं देना चाहते। हालांकि कुछ संगठनों ने प्रतीकात्मक समर्थन भी जताया। कई शहरों में बैंक शाखाएं खुली रहीं, लेकिन कुछ स्थानों पर कर्मचारियों की हड़ताल के कारण सेवाओं पर असर पड़ा। एटीएम और ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहीं, जिससे आम लोगों को जरूरी लेन देन करने में बड़ी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसानों ने आंदोलन तेज करने की घोषणा करते हुए महापंचायत बुलाने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि प्रस्तावित परियोजना से खेती और पर्यावरण पर असर पड़ सकता है, इसलिए सरकार को स्थानीय लोगों की राय लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। नए श्रम कानूनों के विरोध में प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिक संगठनों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि कुछ प्रावधान मजदूरों के हितों के खिलाफ हैं, जबकि प्रशासन ने संवाद के जरिए समाधान निकालने की बात कही और प्रदर्शन अधिकतर स्थानों पर शांतिपूर्ण रहा। सांचौर से आबू रोड तक लगभग 126 किलोमीटर लंबा 4 लेन हाईवे बनाने की योजना पर काम तेज हुआ है। परियोजना की निगरानी में आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा, जिससे निर्माण की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर लगातार नजर रखी जा सकेगी। बारां जिले में नए खेल स्टेडियम और स्लिप लेन के निर्माण को मंजूरी मिलने से स्थानीय युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है। खेल सुविधाओं के विस्तार से क्षेत्र में खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वहीं यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए भी समानांतर काम शुरू होगा। राज्य सरकार ने क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और सुधार के लिए बड़ा बजट आवंटित किया है। लोक निर्माण विभाग ने प्राथमिकता सूची तैयार कर ली है, जिसके तहत ज्यादा खराब मार्गों पर पहले काम होगा, ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच आवागमन और सुरक्षित बन सके। बाड़मेर, ब्यावर और भीलवाड़ा में नए लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने की प्रक्रिया तेज की गई है। इन परियोजनाओं से उद्योगों को परिवहन और भंडारण की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जिससे निवेश आकर्षित होने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना जताई जा रही है। अटल प्रगति पथ योजना के विस्तार के तहत राज्य में सड़क संपर्क को मजबूत बनाने पर जोर दिया जा रहा है। दूर दराज के क्षेत्रों को मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए नई सड़कें और चौड़ीकरण कार्य प्रस्तावित हैं, जिससे व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान हो सकेगी। रणथंभौर क्षेत्र में बाघिन के दिखने की खबर से पर्यटकों और स्थानीय लोगों में उत्साह बढ़ गया। कुछ समय के लिए मार्ग रोका गया ताकि वन्य जीव को सुरक्षित गुजरने दिया जा सके। वहीं वन विभाग ने लोगों से दूरी बनाए रखने और नियमों का पालन करने की अपील की। राजस्थान में तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिससे फरवरी में ही दिन के समय गर्मी का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक आसमान साफ रहने की संभावना है, जिसके चलते दोपहर के समय धूप अधिक तीखी महसूस हो सकती है।
पोखरण में वायुसेना के बड़े युद्धाभ्यास वायु शक्ति की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। इस अभ्यास में आधुनिक लड़ाकू विमानों और हथियार प्रणालियों का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसे देखने के लिए सैन्य अधिकारी और विशिष्ट अतिथि भी आमंत्रित किए जाने की जानकारी सामने आई है। रणजी ट्रॉफी मुकाबले में राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के बीच खेला जा रहा मैच रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिससे दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ी हुई है और मैच के नतीजे को लेकर उत्सुकता लगातार बनी हुई है। अजमेर की धाविका सूफिया ने लेह मनाली मार्ग पर लंबी दूरी की दौड़ पूरी कर विश्व स्तर पर पहचान बनाई है। लगातार कई घंटों तक दौड़ने के उनके जज्बे को सराहा जा रहा है और युवाओं के लिए यह उपलब्धि प्रेरणा का स्रोत बनती दिख रही है। नागौर में एक परिवार ने बिना दहेज के शादी संपन्न कर समाज में सकारात्मक संदेश दिया है। इस पहल की स्थानीय लोगों ने सराहना की और इसे सामाजिक बदलाव की दिशा में अहम कदम बताया, जिससे सादगीपूर्ण विवाह की परंपरा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बीकानेर की प्रसिद्ध उस्ता कला से जुड़े कलाकारों को नए प्रोजेक्ट्स और सम्मान मिल रहे हैं, जिससे पारंपरिक शिल्प को नई पहचान मिल रही है। सरकार और निजी संस्थाओं की पहल से इन कलाकारों को बाजार और प्रशिक्षण की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में होने वाली आर्मी परेड की तैयारियों का मुख्यमंत्री ने जायजा लिया। अधिकारियों ने सुरक्षा, बैठने की व्यवस्था और यातायात प्रबंधन पर विस्तार से जानकारी दी, ताकि कार्यक्रम के दौरान आम लोगों और अतिथियों को किसी तरह की असुविधा न हो। संभाग में साफ आसमान और तेज धूप के कारण दिन का तापमान बढ़ता महसूस हो रहा है। सुबह और शाम हल्की ठंड बनी हुई है, लेकिन दोपहर में गर्मी बढ़ने से लोगों ने हल्के कपड़े पहनना शुरू कर दिया है और ठंड से राहत मिलती दिख रही है। बजट की हलचल के बीच एक घोषणा ने सबसे ज्यादा ध्यान खींच लिया। राज्य सरकार ने 8वीं तक के विद्यार्थियों को मुफ्त यूनिफॉर्म देने और पात्र महिलाओं को हर महीने 1,200 रुपये सीधे खाते में भेजने का प्रावधान रखा है, जिससे परिवारों को राहत और सामाजिक योजनाओं की पहुंच बढ़ाने का दावा किया गया। रेगिस्तान की धरती पर आसमान से ताकत बरसने वाली है। पोखरण में होने वाले वायु शक्ति 26 अभ्यास के दौरान पहली बार C-295 विमान रात में लैंड करेगा, जबकि राफेल और तेजस लड़ाकू विमान अपनी क्षमता दिखाएंगे, जिससे भारतीय वायुसेना की आधुनिक ताकत का प्रदर्शन दुनिया देखेगी। सड़क सफर बदलने वाली एक बड़ी तैयारी अब जमीन पर उतरने जा रही है। राजस्थान बजट में 5 प्रमुख स्टेट हाईवे के आधुनिकीकरण के लिए 2,700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिन पर चौड़ीकरण, बेहतर लाइटिंग और सुरक्षित यातायात ढांचा विकसित करने की योजना बनाई गई है। रेल यात्रियों के लिए सफर अब और तेज और आरामदायक होने वाला है। एक नई वंदे भारत ट्रेन 2 राज्यों को जोड़ने जा रही है, जिससे कारोबार, पर्यटन और रोजमर्रा की आवाजाही को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है और रूट को लेकर उत्सुकता बढ़ती जा रही। पानी की चिंता झेल रहे इलाकों के लिए राहत की बड़ी रूपरेखा सामने आई है। बजट में नल से जल योजना के विस्तार के लिए 6,800 करोड़ रुपए का